दिल्ली में सीबीएसई के खिलाफ एनएसयूआई का जोरदार प्रदर्शन, धर्मेंद्र प्रधान और पीएम मोदी के इस्तीफे की मांग। राजधानी दिल्ली में आज सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के खिलाफ नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया यानी नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने शिक्षा व्यवस्था में कथित खामियों, छात्रों की समस्याओं और सीबीएसई की कार्यप्रणाली को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग भी उठाई गई। पूर्वी दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन स्थित सीबीएसई रीजनल ऑफिस के बाहर सुबह से ही बड़ी संख्या में छात्र और एनएसयूआई कार्यकर्ता जमा होने लगे। प्रदर्शनकारियों के हाथों में बैनर, पोस्टर और तख्तियां थीं, जिन पर शिक्षा व्यवस्था में सुधार, छात्रों के हितों की सुरक्षा और कथित छात्र विरोधी नीतियों को वापस लेने की मांग लिखी हुई थी। प्रदर्शन के दौरान धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, छात्र विरोधी नीतियां बंद करो और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ बंद करो जैसे नारे लगातार लगाए गए। देखिए, आज एनएसयूआई जो है रीजनल ऑफिस के बाहर, सीबीएसई के ऑफिस के बाहर जो है आंदोलन कर रही है और हमारा एक ही लक्ष्य है। जिस तरीके से सीबीएसई को आज भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया गया है, इस देश का एजुकेशन सिस्टम कहाँ है? एक के बाद एक पेपर लीक हो रहा है, एक के बाद पहले नीट का, फिर एसएससी सीजीएल का, न जाने कितने पेपर लीक हो रहे हैं और अब स्कूल को भी नहीं छोड़ा है इन्होंने। ओएसएम प्रक्रिया लाके सीबीएसई के विद्यार्थियों का जीवन अंधकार में डाल दिया, भविष्य अंधकार में डाल दिया। 4 से 5 लाख छात्रों ने अप्लाई किया अपनी कॉपी वापस मंगवाने के लिए। इनके पास कोई व्यवस्थाएं नहीं है, प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, ना कोई तैयारी थी, ना कोई ट्रेनिंग थी, बस ओएसएम थोप दिया और अब छात्रों की मेंटल हालत खराब हो गई है। जो अच्छे मार्क्स ला रहे थे, आज उनकी परसेंटेज आधी भी नहीं बनी है। छात्र डिप्रेशन में चले गए हैं, पूरी तरीके से असंतुष्ट हैं, गड़बड़ियां सामने आ रही है। ब्लैक लिस्टेड कंपनी जिसके ऊपर पहले ही आरोप थे गलत तरीके से एग्जाम कराने के, कॉपियां चेक कराने के, उसको जो है फिर से ठेका दे दिया गया। तो समझ में आता है इसमें बाकी लोग इन्वॉल्व क्या होता है। जी देखिए, जिस तरीके से इस सरकार में 2014 से लगातार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, लगातार छात्रों का शोषण हो रहा है, लगातार फीस बढ़ोतरी हो रही है और आज जिस तरीके से सीबीएसई ने एक तकनीक के माध्यम से कॉपियां चेक करने का निर्णय लिया है, उस तकनीक के माध्यम से छात्रों के सही रूप से अंक नहीं मिल पा रहे हैं, कॉपियां सही से चेक नहीं हो पा रही हैं, एरर बताने लगती है मशीन और मशीन एआई जो है वो अंदर से पूरी तरीके से भ्रष्ट है, खराब है। और हम इसलिए आज सीबीएसई के साथ साथ शिक्षा मंत्री का घेराव किए हैं। हम एआई के माध्यम से जो हमारा प्रतीकात्मक आंदोलन है, इसके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि आप बिल्कुल, आपका मशीन भी भ्रष्ट है, आप भी भ्रष्ट हैं, साथ साथ ये सरकार जो है, जो छात्र विरोधी सरकार, वो भी भ्रष्ट है। आप छात्रों का हाथ तो बांधे ही हैं, साथ साथ सुसाइड भी छात्रों से करवा रहे हैं, फिर भी आपको शर्म नहीं आ रही है। इसलिए हम लोगों ने एक प्रतीकात्मक आंदोलन किया है और हम मांग करते हैं कि भ्रष्ट शिक्षा मंत्री जी इस्तीफा दे दें और सीबीएसई जो है वो छात्रों के साथ न्याय करे। दीपांशु शौकीन, जो लाखों स्टूडेंट्स ओएसएम जो मार्किंग स्कीम का सिस्टम आया है उसकी वजह से परेशान है, उनके पेपर्स में जो ट्रांसपेरेंसी नहीं आ रही है, आंसर शीट्स का नहीं पता चल रहा कि किसने वो पेपर लिखा है। आज तो टॉपर भी मजबूर हो गया है देखकर कि ये शायद मेरा ही पेपर है, क्योंकि जो सिस्टम आया है एक बिल्कुल फेलियर की तरह सामने आया है। एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर ये लॉन्च हुआ पर उसके बाद इसका एग्जीक्यूशन प्रॉपर्ली नहीं हो पाया, जिसकी वजह से हम दिखाना चाहते हैं आज की जो एआई की तरफ से, जो कंप्यूटर स्क्रीन की वजह से मार्क्स मिल रहे हैं, उससे स्टूडेंट सेटिस्फाई नहीं है और सीबीएसई की तरफ से स्टूडेंट्स को बांध दिया गया है कि उनका भविष्य अंधेरे में धकेल दिया गया है। बार बार स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं। तो हम डिमांड करते हैं कि अगर ये सिस्टम संभाल नहीं जा रहे हैं, एजुकेशन पॉलिसी जो बार बार में फेलियर आ रहा है, तो शिक्षा मंत्री अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे और जो स्टूडेंट्स इससे अफेक्ट होने चाहिए ग्रेस मार्क्स या उनके लिए जो उनका आगे भविष्य खराब ना हो, तो कुछ ना कुछ उन स्टूडेंट्स के लिए भी किया जाए। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।